तो लोगों के मन आहत हुए। लोगों ने सोचा कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जिसकी देखरेख हम लोग को करना चाहिए और हम कर रहे हैं, उसे ऐसा कैसे हो गया, हे प्रभु उसको ठीक करो। हुआ नहीं हुआ। और प्रार्थना और दुआएं, इन सब का प्रभाव कैसा होता है? दूरगामी होता है, नहीं होता है? यानी प्रार्थना से पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं, ये माना जाता है, हर धर्म ये कहता है। तो हम सब की प्रार्थनाएं ईश्वर ने स्वीकार की और डॉक्टर साहब स्वस्थ होकर हमारे बीच हैं। और हम चाहेंगे उनका जो जीवन आगे का है ये भी अच्छा स्वस्थ रूप में बीते और उनका मार्गदर्शन संरक्षण हम लोगों को मिलता रहे। डॉक्टर साहब हमारे परिवार के किसी के बड़े भाई हैं, किसी के पिता हैं, है ना? तो ये सारी भावनाएं लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर साहब का जो संरक्षण है वो हमें मिलता रहे। और जहाँ तक आयु का सवाल है, तो हम लोग अपने भारतीय संस्कृति को मानते हैं, इसमें शतायु कहा गया है मनुष्य को। तो शतायु में अब हम कहें कि हमारे निरंकार पांडे भाई साहब व्रत हो गए हैं, तो व्रत होना एक अलग बात है, लेकिन निष्क्रिय मत रहिए, डॉक्टर दिनेश गुप्ता की तरह रहिए, है ना? क्या बात है। जैसे राकेश गुप्ता की तरह भी रहिए। हाँ, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने उम्र को साधा हुआ है ना? सही है। हर्षी ने पकड़ा हुआ है, हर्षी प्रतिदिन योगा करते, प्रतिदिन। ब्रजेश जी भी यही करते हैं। तो हम लोग योग के और आयुर्वेद के माध्यम से, और डॉक्टर साहब तो आयुर्वेद के खुद, पीलीभीत का आयुर्वेद कॉलेज, मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के इतिहास को कोई दूसरा बना पाएगा। मैं उस समय स्टूडेंट लाइफ में भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब का स्नेह, अपनत्व, मार्गदर्शन, संरक्षण हम सबको प्राप्त होता है। मैं तमाम लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।